मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने उसे खारिज कर दिया। अब सोचिए इससे भीषण बेइज्जती क्या हो सकती है। डार के बयान पर तौहीद हुसैन ने असहमति जताई और कहा कि दोनों देशों के भविष्य में लंबित द्वीपीय मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस बयान से ये बात साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बयान से सहमत नहीं है। नहीं लगता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियली तौर पे किस तरह जा रहा है आपके सामने ही है। तो जो आप यहाँ की देखें, जॉब्स नहीं है, हम लोग खुद, हम यूथ होके, हम इतनी मतलब क्वालिफिकेशन हमारे पास है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम दर बदर फिर रहे हैं, हम लोग अपना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम उनकी कैसी हेल्प करेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ, हम खुद IMF पे डूबे में, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर जो है वो मौजूद है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से डिमांड कर सकता है, ठीक है जी, कि अपॉलॉजी करें, पैसे दें, वो सारा कुछ जो है वो करें। अब जारी बात है, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अपॉलॉजी कहेगा। क्यों पाकिस्तान अपॉलॉजी करे, किस चीज़ की अपॉलॉजी करे? और हाँ, मशीनरी खराब हो गई थी, यहाँ पर कोई इकदाम नहीं हुआ, सिंध वाली साइड पूरी डूबी पड़ी है। उसी में क्या बांग्लादेश की मदद रुपयों से, पैसों से, टेंट से, फूड से, मच्छरदानियों से, मॉस्किटो नेट। हमारी फॉरेन पॉलिसी में तो अभी नहीं इस पे बारे में कोई खुशफहमी पाल सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन सीधी हो गई है या हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई सीधी जा रही है। बिल्कुल भी नहीं इस पे मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनको फ़ॉरेन पॉलिसी का कख पता नहीं है। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, हमारी खुश नसीबी है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मतलब मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दूसरा जन्म है कि अल्लाह ने बड़ी कामयाबी। तो भैया बांग्लादेश के अंदर 13 साल बाद जाने के पश्चात भी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है। और इनके डिप्टी प्रधानमंत्री जो चौधरी बनकर बांग्लादेश गए थे, वहां से ऐसे भगे हैं बोरिया बिस्तरा लेकर जैसे इन्होंने किसी ने इनको धमा लगा दिया हो। दरअसल एक लास्ट में मीटिंग हुई, सब एक दूसरे से मिल गए, हाथ मिला रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो इसहाक डार बोलते हैं कि हम आपके मित्र बन गए हैं, आप हमारे मित्र बन गए हैं, चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ढाका से इस्लामाबाद की दूरियां कम हम करते हैं। पर इसके ऊपर विदेश सचिव था बांग्लादेश का तौहीद हुसैन, वो कहता है जरा रुकिए, अभी बीच में नॉर्मल सब नहीं हुआ है। 1971 में जो कांड किया है आपने, हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, उसकी माफी मांगो, उसका हर्जाना हमें दो, पैसा दो, साथ में आपके जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर हैं उनको वापस लो। यह सुनते ही पाकिस्तान का सलाहकार तौहीद हुसैन ने उसे खारिज कर दिया। अब सोचिए इससे भीषण बेइज्जती क्या हो सकती है। डार के बयान पर तौहीद हुसैन ने असहमति जताई और कहा कि दोनों देशों के भविष्य में लंबित द्वीपीय मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस बयान से ये बात साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बयान से सहमत नहीं है। इसहाक डार के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दे 2 बार सुलझ चुके हैं, विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा, हम चाहते हैं कि वित्तीय मामले, खासकर खातों का निपटारा हो। हम यहाँ हुए नरसंहार का कबूलनामा और माफी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान फंसे हुए सजा हमूदुर रहमान कमीशन के गुनाहगारों को, और क्यों ना माना हम शेख मुजीब का मैंडेट हमने, और आधा मुल्क गंवा कर भी हमने क्यों नहीं कुछ भी सीखा। दूसरी बात मैडम शेख, ये अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में तो अभी नहीं इस पे बारे में कोई खुशफहमी पाल सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन सीधी हो गई है या हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई सीधी जा रही है। बिल्कुल भी नहीं इस पे मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनको फॉरेन पॉलिसी का कख पता नहीं है। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, हमारी खुश नसीबी है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मतलब मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दूसरा जन्म है कि अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां अता की हैं थोड़े से अरसे में इस मुल्क को, और उसमें जिसने जो भी किया उसका उल्टा काम सीधा हुआ। तो मैडम शेख, बहुत अरसे के बाद खुशी की बात यह है कि बहुत अरसे के बाद पहली बार हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हैं और भारत के बेहतर नहीं हैं। और बहुत अरसे के बाद ईरान और पाकिस्तान करीब आते दिखाई दे रहे हैं और भारत ईरान ताल्लुकात में सर्द मोरी बढ़ती जा रही है। और बहुत अरसे के बाद बांग्लादेश भारत के असर व रसूख से आज़ाद हो रहा है
और बहुत अरसे के बाद बांग्लादेश भारत दूर दूर है और पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब करीब हैं। और मैं ये नहीं मानता कि अगली हुकूमत आएगी तो कोई, बिल्कुल अगली हुकूमत हसीना वाजिद की नहीं आ रही, ये तय है। हसीना वाजिद जो नफ़रतें बो गई, अगली हुकूमत उसकी नहीं है, खालिदा ज़िया की है या किसी की मखलूत हुकूमत है तो वो पाकिस्तान के साथ ही चलेगी। तो अगली हुकूमत तक कम अज़ कम हमारे पास टाइम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। और मैडम शेख, बहुत अरसे के बाद हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ से रूस, चीन, अमेरिका तीनों से तल्लुकात बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। और बहुत अरसे के बाद खित्ते में पाकिस्तान का किरदार नुमायाँ हो रहा है और बहुत अरसे के बाद दुनिया भारत ये चीज़ ज़रूर जो है वो मौजूद है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से डिमांड कर सकता है, ठीक है जी, कि अपॉलॉजी, कि जी अपॉलॉजी करें, पैसे दें, वो सारा कुछ जो है वो करें। अब जारी बात है, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अपॉलॉजी कहेगा। क्यों पाकिस्तान अपॉलॉजी करे, किस चीज़ की अपॉलॉजी करे? और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई फाइनेंशियली कंपनसेट करना हो, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो की जा सकती है। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ और समझनी होगी, और वो क्या कि यार अगर वो करते भी हैं बांग्लादेश, तो देखें हमें बांग्लादेश को के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए चीज़ें जो है ना वो कुछ वो जैसे स्टेप लेने चाहिए, ठीक है जी। ये स्टेप तभी हो गए ना जब हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जिन्हें होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वो भी बांग्लादेश गए हुए थे। पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर गए हुए थे। लेकिन ज़्यादा जो शोर मचता है वो जारी बात है वो इनसे मचता है, जो फॉरेन मिनिस्टर की वजह से। और ये जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं ये 15 साल के बाद हो रही हैं, एंड थैंक्स टू हसीना वाजिद साहिबा, ठीक है, कि वो उन्होंने ये सारे का सारा जो है ये चीज़ कर ली। उन्होंने कहा भाई कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखना ही नहीं है हमने। पाकिस्तान को वो जिसके साथ इनके साथ चलना ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो वो समझती थी कि ये पाकिस्तान इज एन वो उनके लिए तो पाकिस्तान जो है ना वो उन्होंने ईवल बनाया। जो लोगों ने नहीं की तो उन बेचारों की कौन करेगा। देखो बांग्लादेश में तो जो है ना, वो पहले जो वजीर आजम था, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, उसने भी काम ऐसा किया, पहले करता रहा तो बाद में जब बन गया फिर उन्होंने फिर जुल्म कर दिया उस अवाम पर। क्या जुल्म किया? जुल्म ये किया कि ढूंढ के जो उससे मुखालिफ था ना उनको मारा उसने। हाँ। मुझे तो लगता है चाइना ने अगर हेल्प करनी है तो चाइना खुद डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है ना। हमारी भी तो हेल्प वही कर रहा है और हम अभी तक चाइना के टुकड़ों पे पल रहे हैं। IMF का तो सिर्फ नाम ही नाम है जो उसने एक यहाँ पे गुंडागर्दी लगाई हुई है, अदरवाइज हम चाइना के उस बलबूते पे चल रहे हैं। IMF ने क्या गुंडागर्दी लगाई? IMF ने जाहिर बात है वो हमें कर्जा देता है, फिर उस पर वो शर्तें रख देता है, जी बिल बढ़ाओ, ये करो वो करो। आप जब तक अपनी आवाम को मार नहीं देते, जब तक आप नस्ल कशी नहीं कर देते, तब तक हम आपको नेक्स्ट डोनेशन नहीं दे सकते। अच्छा, बांग्ला छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सऊदी अरब से मदद लें और यहाँ ही 2 बंदों को हज करवा के तस्वीरें बना के सऊदीया वालों को भेज दें, तो वो आपने क्या अच्छा काम किया? वो अच्छा काम तो नहीं है ना। अच्छा काम तो वो है कि जो आप अपनी पॉकेट से करें, जो अल्लाह ने आपको मोमिन होने की जो है वो आपकी डेफिनेशन बताई है कि मोमिन वो है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, ठीक है। चलें, आप किसी से लेके भी किसी की मदद करते हैं, वो एक अच्छा एक्ट है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इर्द गिर्द का माहौल ठीक करें। यहाँ पे अगर आप हज़रत उमर की डेफिनेशन की बात करें कि दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में पाकिस्तान के ही कुछ एक्सपर्टों का ऐसा कहना था कि यह जो इसाक डार है वो इसलिए विदेश मंत्री बना है, अब डिप्टी प्रधानमंत्री भी है, क्योंकि इसका नवाज शरीफ से कोई रिश्ता नाता है और नवाज शरीफ का कोई रिश्तेदार बैठता है ये, क्योंकि इसको असल में ढंग से इंग्लिश बोलना तक नहीं आता है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता है तो पाकिस्तान की फजीयत करवाता है, और यह फॉरेन मिनिस्टर है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फैसले भी यही लेगा, जिसके कारण से पाकिस्तानी गर्त में जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा झटका इनको लगा बांग्लादेश के अंदर। अब भले ही ISI पीछे से कोई बड़ा कांड कर रही हो, चुपके मीटिंग करती हो यूनिस सरकार के साथ, वहां की कट्टरपंथियों के साथ, पर मीटिंग में तो इनकी बहुत बड़ी
भी फजीती हो गई है। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये विदेश मंत्री हैं, तो सामने वाले देश का विदेश मंत्री आपके साथ मीटिंग करता है और जो मेन मीटिंग हो रही थी उसकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर इसाक डार ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। इसने यह भी बोला था कि बांग्लादेश में बाढ़ आई है तो मैं आपको पैसे दूंगा। इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने इसको डांटा कि तुम्हारे यहाँ पर लोग बह गए, उनको बचाने के लिए तुमने फूटी कौड़ी नहीं दी, तुम बांग्लादेश को बचाने के लिए पैसा देना चाहते हो, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। ऐसी बातें कही थी इसाक डार से। अब इसके बाद इसाक डार ने बोला कि चलो अपन मित्र तो बन ही गए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब ढाका से इस्लामाबाद तक दूरियां कम करते हैं, तो हमसे गधे वगैरह इंपोर्ट करना, चावल इंपोर्ट करना हम तुम्हें देंगे और तुम हमें अपना माल बेचते रहना। पर लास्ट में तौहीद हुसैन है इनके रक्षा सचिव नहीं विदेश सचिव हैं, जिन्होंने बोला कि अभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, पहले माफी मांगो 1971 में तुमने जो किया था हमारे साथ में जो हमारा खर्चा आया था उस लड़ाई में, उस खर्चे को भी पाकिस्तान से मांग लिया। इसके अलावा 3 लाख पाकिस्तानी रहते हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भी बोला कि अपने साथ प्लेन में भरकर ले जाओ। वो जैसे यह बात कही और उनकी बात को काटा है तो उनका विदेश मंत्री अपने बोरिया बिस्तरा को बांधकर भाग गया है बांग्लादेश से और अब वो गया है OIC की मीटिंग में, जहां पर अब कुछ ये बातचीत करेंगे। पर जिस प्रकार की फजीयत इनकी वहां पर हुई है उसको देखकर पाकिस्तानी भी इनके मुंह पर थूक रहे हैं। ये बताओ कैसे विदेश मंत्री हो तुम, ये सब मीटिंग करके आ गए और बांग्लादेश हमसे माफी मंगवाने पे तुला हुआ है।